और इस वक्त की बड़ी खबर जो है जिसके साथ हम गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं वो ये कि कोरोना संकट के बीच चौथा लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद क्या। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में पिछले लॉकडाउन के आंकड़ों की समीक्षा की जा रही है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर 1 जून से अपनाई जाने वाली रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार को बड़ा फैसला यह करना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून को जारी रखना है या राज्यों को आगे की रणनीति के लिए पूरा अधिकार देना है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन में छूट, आवाजाही बढ़ने, ट्रेन, घरेलू उड़ान और प्रवासियों के लौटने के साथ ही संक्रमितों और क्वारंटीन लोगों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। नीता, अगर लॉकडाउन 4 की बात करें तो बहुत ज्यादातर जगहों पर देखें तो एक तरीके से स्थिति सामान्य सी है, भीड़ आम दिनों जैसी है और वही वजह शायद बताई जा रही है कि नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। तो 1 जून को क्या कुछ मंथन चल रहा है जिसमें क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है? शारिक, लगातार जो प्रधानमंत्री कार्यालय है डेटा क्रंचिंग कर रहा है और साथ में जो फीडबैक आ रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको लगातार उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि ये एक पॉलिटिकल कॉल होगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही आगे कार्रवाई की जाए या फिर स्टेट्स को अथॉरिटी दी जाए कि वो अपने हिसाब से लॉकडाउन के रूल्स जो हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उन्हें जो है एम्पलीफाई कर सकते हैं या जिस तरह से तोड़ मरोड़ के आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग मांग है। पिछले ही जो लॉकडाउन 4 जब स्टार्ट हुआ था तब स्टेट मिनिस्टर्स की जो विश लिस्ट थी उसके आधार पर लॉकडाउन 4 की जो गाइडलाइंस हैं वो तैयार की गई थी। केंद्र को इस बात का भी ध्यान दे रही है केंद्र, क्योंकि इकोनॉमी को लेकर बहुत सारी आलोचना की जा रही है केंद्र सरकार की, खासकर ऑपोजिशन द्वारा। इकोनॉमी को पटरी पर लाने की भी जरूरत है, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे पे जो है वो देश को खोलने की भी जरूरत है। इन सभी बातों का जो है अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन इसके बीच में जो आंकड़े हैं वो जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत सारे कारणों के कारण जो है वो बढ़ रहे हैं। उसमें चाहे माइग्रेंट लेबर्स की मूवमेंट हो, चाहे जो इवैक्यूएशन फ्रॉम अब्रॉड हो, चाहे फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है वो हो। क्योंकि पिछले 12 दिन के आंकड़े जो एनडीटीवी ने देखे और अब के आंकड़े देखे, जैसे कल 27 मई के जो आंकड़े थे उसमें डबल इजाफा हुआ है। तकरीबन 22,80,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन में चले गए हैं, जबकि ये आंकड़ा जो था वो 11,90,000 था 12 दिन पहले। अगर हम स्टेट वाइज की बात करें शारिक, तो महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जो है वो बताई जा रही है। अभी महाराष्ट्र में 6,02,822 लोग जो हैं वो क्वारंटीन में हैं, जबकि 14 मई को ये जो संख्या थी 2,97,000 के आसपास थी। गुजरात में अब ये संख्या बढ़कर 4,42,000 हो गई है, जबकि 12 दिन पहले 2 लाख के आसपास थी, 2,08,000 के आसपास। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, 3,61,000 अब हो चुके हैं, पहले 2,30,000 थे 12 दिन पहले। बिहार में 2,10,000 अब की संख्या है, 12 दिन पहले 1,17,000 की थी। साथ में उड़ीसा में भी यही हाल है। उड़ीसा में अब 1,18,000 लोग क्वारंटीन में हैं, जबकि 12 दिन पहले 72,000 के आसपास थे। झारखंड में 88,000 लोग अब क्वारंटीन में हैं, जबकि 12 दिन पहले 15,218 लोग थे। यानी ये जो एक अपसर्ज देखा गया है, जो ये राइज देखा गया है, वो इन्हीं कारणों के कारण देखा गया है, जहां पे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का खुद का ये आकलन है कि पिछले कुछ दिनों में 35 लाख माइग्रेंट्स जो हैं वो श्रमिक ट्रेन द्वारा मूव किए हैं और 40 लाख जो हैं वो बसेस के कारण मूव किए हैं। तो इन सभी बातों का जो अध्ययन है वो प्रधानमंत्री कार्यालय पे चल रहा है और जो डेटा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो उन्हें इनपुट्स दे रहे हैं उनको भी ध्यान में लेके आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है कि 1 जून से अब आगे देश में क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी कई विश लिस्ट हैं वो केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है। जैसे कि कर्नाटक सरकार जो है वो चाहती है कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो भी खोल दी जाए, मंदिर खोल दिए जाएं, चर्च खोल दिए जाएं, जिसके कारण थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो सकेगी। तो ये सभी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में चल रही है। शारिक जी नीता, संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी सोचा जाएगा इस पूरे मंथन में, इस बैठक में, इस डेटा क्रंचिंग के दौरान, उसमें
फाइनेंशियल फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आर्थिक बातें, वो कितनी हावी हो सकती हैं नंबर्स के ऊपर? बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी विश लिस्ट में बोला था कि इकोनॉमी को स्टार्ट करने की जरूरत है। यही वजह है अंजलि, हमने पिछले लॉकडाउन 4 की जब गाइडलाइंस बनी थी तो काफी सारी रियायतें इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने की उसके लिहाज से हमने देखी थी। उस लिहाज से अभी भी हम देख सकते हैं कि और आगे की जो रणनीति है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन नंबर्स के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि WHO खुद बोल चुका है कि अभी यह वो समय है जब जो पुराना जो आपने गेन्स लीड किए हैं उनको आप लूज कर सकते हैं अगर आप इतनी जल्दी जो है सब कुछ ओपन कर देंगे। अंजलि जी, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल ये है, जो परेशानी की बात कि नंबर्स अब भी लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उसमें गिरावट आनी अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में नजर रहेगी कि लॉकडाउन 5 के लिए क्या गाइडलाइंस बनकर आती है।